हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में देखा था। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? दो टाइप का एंगुलर वेलोसिटी, एक तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और दूसरा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होता है। और उसका हमने डायरेक्शन भी देखा था कि वो डायरेक्शन भी हम लोग राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं, जैसा हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का दिया था। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और ओमेगा दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। देखो, हम लोग को एंगुलर और लीनियर के जितने भी क्वांटिटीज है उनके बीच में यहाँ पे रिलेशन देखना है। हमने डिस्प्लेसमेंट का देख लिया था। हमारे पास एक रिलेशन था S इज इक्वल टू आर थीटा, जहाँ पे S जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में इस तरह से रिलेशन था स्केलर के फॉर्म में। और अगर वेक्टर के फॉर्म में देखें देन इट इज डी थीटा इज इक्वल टू डी एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डी थीटा क्रॉस आर। तो ये वेक्टर फॉर्म में रिलेशन, ये स्केलर फॉर्म में रिलेशन आया था। अब उसी तरह से हमको क्या देखना है कि लीनियर वेलोसिटी v और ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों में क्या रिलेशन है, राइट? ये भी हम लोग स्केलर फॉर्म में भी देखेंगे और वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे। तो पहले स्केलर फॉर्म में देख लेते हैं। देखो, अगर मान लो यहाँ पे ये वाला पार्ट कंसिडर करो, जैसे पार्टिकल जो है पॉइंट ए पे है और वो घूम के पॉइंट बी पर चला जाता है। अच्छा, हम लोग को ये पता है कि S इज इक्वल टू आर थीटा, ये रिलेशन हम लोग को पता है दैट लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू आर इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या फिर आप इसको छोड़ दो, आप ऐसा समझ लो कि अगर ये एंगल हमको कैलकुलेट करना है तो मुझे एक बात बताओ, ये रेडियन में अगर मैं ये एंगल कैलकुलेट कर रहा हूं तो इसका फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, यही होता है ना। मानो इसका रेडियस r है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? आर्क लेंथ इज डेल्टा s डिवाइडेड बाय रेडियस r। ये रिलेशन आ गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? हमने देखा था लास्ट वीडियो में, इट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इससे आ जाएगा, दैट इज डेल्टा एस अपॉन आर डेल्टा टी, एंड दिस वी कैन राइट एज 1 अपॉन आर डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। पर मुझे एक बात बताओ, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज नथिंग बट लीनियर वेलोसिटी टी। तो हमारे पास ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया? v अपॉन आर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगेन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लीनियर क्वांटिटी है, ये एंगुलर क्वांटिटी है, बीच में आर आ रहा है। समझ में आ रहा है? रिलेशन वैसा ही है जैसा हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट का था, s इज इक्वल टू आर थीटा, लीनियर क्वांटिटी एंगुलर क्वांटिटी, बीच में क्या आ गया? आर। वैसे यहाँ पे ये क्या है बताओ? इट इज लीनियर वेलोसिटी, रेडियस और ये एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आई बात? तो ये एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया। ये स्केलर का फॉर्म है, इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इन जनरल वो मैं आपको बता रहा हूं। वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हमारे पास रिलेशन आया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं सर्कल फिक्स कर दूं, यानी कि यहाँ पे r का वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि r रेडियस जो है वो रेडियस का वैल्यू तो फिक्स होता है, देन इट इज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। मतलब जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा, लीनियर वेलोसिटी होगा, उतना ही ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगा। और ये लॉजिकल भी है, जैसे अगर मान लो ये पार्टिकल जितना फास्ट घूमेगा उतना फास्ट एंगल भी कवर होगा। तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी आपको क्या बताता है कि पार्टिकल ये डिस्टेंस कितना जल्दी जल्दी कवर कर रहा है, जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, राइट? और ओमेगा आपको क्या बता रहा है? एंगुलर वेलोसिटी, कि पार्टिकल एंगल कितनी जल्दी जल्दी कवर कर रहा है या बना रहा है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि पार्टिकल जितना जल्दी जल्दी डिस्टेंस को कवर करेगा उतना ही जल्दी जल्दी वो एंगल को भी कवर करेगा। सो अगर आपका लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा ही होगा। जितना फास्ट पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही फास्ट पार्टिकल एंगल भी कवर करेगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, वेक्टर फॉर्म में अगर इसको एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है,
तो वेक्टर फॉर्म में एक्चुअली ये रिलेशन कुछ ऐसे आता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो लीनियर वेलोसिटी है इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर r, ठीक है। ये फॉर्म है इसका। और इस केस में अगर सपोज करो v का वैल्यू निकालने जाऊं तो क्या आना चाहिए, ओमेगा r साइन थीटा, क्योंकि यही मैग्नीट्यूड होता है ना वेक्टर प्रोडक्ट का। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे इसको पकड़ लो, ये वाला जो सर्कल है, यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ आपको कि ओमेगा का डायरेक्शन का है एंगुलर वेलोसिटी का, तो डायरेक्शन बताओ क्या होगा उसका। अगर मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से ओमेगा का डायरेक्शन बाहर आएगा एंगुलर वेलोसिटी का। और रेडियस वेक्टर देखो, रेडियस वेक्टर तो इसी प्लेन में आगे होगा, तो रेडियस वेक्टर और ओमेगा दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, राइट। सिंस ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, यहां पे भी दिखेगा आपको, देखो अगर इस प्लेन में कंसिडर करो तो पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर और रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन तो यहां होगा ना। जैसे मान लो पार्टिकल यहां पे है, सो दिस इज योर रेडियस वेक्टर। तो ओमेगा और रेडियस वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और दिस थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन ओमेगा एंड आर, तो ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा ना। तो जब 90 डिग्री होगा तो मुझे एक बात बताओ, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा आर, या फिर v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आपका वो रिलेशन आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से आएगा, और उसके बाद जब आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यही वाला वैल्यू आएगा जो हम लोग ने अभी ढूंढा था। तो वेक्टर फॉर्म में इन जनरल ये रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। देखो ये वेक्टर प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि ओमेगा जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आर रेडियस वेक्टर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और आप जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल रहा है। पर वेलोसिटी भी तो एक वेक्टर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर आपको एक वेक्टर मिल रहा है। तो जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमको एक वेक्टर मिलता है, देन इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे आ जाता है। अच्छा, पहले आर क्यों नहीं लिया, पहले ओमेगा क्यों लिया। रिलेशंस देखो, ये इसीलिए क्योंकि आपका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सही रह सके। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बताया ओमेगा का डायरेक्शन बाहर होता है ऐसे, और आपका आर का डायरेक्शन ऐसे होता है, ठीक है। अब मैं पूछूं लीनियर वेलोसिटी v का डायरेक्शन कहाँ होता है। देखो अगर सपोज करो पार्टिकल जैसे सर्कल में घूम रहा है ऐसे, अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन सीधे टेंजेंशियली आगे होगा, मतलब पार्टिकल यहाँ आगे जाना चाहता है। अब वो जा क्यों नहीं पाता यहाँ पे सीधे सीधे आगे, क्योंकि अगले ही पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, समझ में आ रहा है। फिर अगले पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये जो वेलोसिटीज है इसका डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज होते रहता है लीनियर वेलोसिटी का, तो इसलिए वो गोल घूमने लग जाता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी ने पूछ दिया कि भाई उसका डायरेक्शन क्या है, तो आप इस तरह से टेंजेंशियली उसका डायरेक्शन बता सकते हो कि भाई पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगले सेकंड में उसका या अगले पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, राइट। अच्छा, अगर मैं सपोज करो रेडियस वेक्टर की बात करो तो देखो ये जो रेडियस वेक्टर है वो रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, राइट। अब डायरेक्शंस का ध्यान रखो, यहाँ पे रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में है, लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और आपका ओमेगा जो है वो बाहर की ओर आ रहा है। अगर मैं ये मान के चलो पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अब इस ओमेगा को मैं ऐसे शिफ्ट करके यहाँ ला सकता हूँ। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो इस डायरेक्शन में आपका रेडियस वेक्टर है ना। थोड़ा सा मैंने इस वेक्टर को बस आगे ला दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बाहर की ओर आपका क्या है, ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओमेगा क्रॉस आर करूंगा, समझ में आ रहा है। तो जब ओमेगा क्रॉस आर करेंगे राइट हैंड थंब रूल से, तो अगर मुझे ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ओमेगा वेक्टर के पास अपने फिंगर्स लूंगा और उसको आर के पास ले जाऊंगा। थंब मुझे ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन बताएगा। तो मैं अगर सपोज करो इस पॉइंट को यहाँ पे रखूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बाहर की ओर, आर उस साइड जा रहा है। तो अगर मैं ओमेगा क्रॉस आर करना है मुझे, तो फिंगर्स को मुझे ओमेगा के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, राइट, और इसको घुमा के आर के पास ले जाना है। तो मुझे थंब का डायरेक्शन कहाँ दिख रहा है, ऊपर की ओर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा क्रॉस आर। अब ध्यान से देखो, ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन मुझे कहाँ मिला, ऊपर की ओर मिला। दैट इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी,
और मुझे दिख रहा है लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ऊपर की ओर है, मतलब ये रिलेशन सही है। लेकिन अगर तुमने ये लिख दिया दैट v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, पहले आपने r यूज कर लिया, तो अब मुझे एक बात बताओ अब क्या करना है, ओमेगा बाहर की ओर जा रहा है, r वहां पे, r को ओमेगा के पास ले आना है। तो जब r को ओमेगा के पास ले आओगे, सॉरी हाथ टेढ़ा हो जाता अभी, r को अगर आप ओमेगा के पास ले आओगे तो ऐसे घुमाओगे, सो r क्रॉस ओमेगा विल बी डाउनवर्ड्स। अब r क्रॉस ओमेगा तो नीचे है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन गलत है, क्योंकि इसका डायरेक्शन मैच नहीं कर रहा है। सो वी हैव टू यूज v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, यही सही रिलेशन है। और एक और चीज, अगर सपोज करो ये रिलेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने ओरिजिन कहीं और चूज कर लिया, जैसे सर्कुलर मोशन में हमने फिक्स कर दिया है कि ओरिजिन हमने कहाँ चूज किया, सर्कल के सेंटर पे, लेकिन अगर सपोज करो हमने ओरिजिन कहीं और चूज कर लिया, जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम लोग पता है हमको इट इज रेडियस, रेडियस को मैं कैपिटल R से यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इससे थोड़ा नीचे आ जाओ और ओरिजिन आप कहीं और चूज कर लो, दिस इज योर ओरिजिन नाउ, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो आपका रेडियस वेक्टर R जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेडियस वेक्टर इज नथिंग बट अ पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर हम कैसे बनाते हैं बताओ, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, पार्टिकल यहाँ पे, ओरिजिन यहाँ पे, सो दिस इज योर रेडियस वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो ये रेडियस वेक्टर हो गया यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे रेडियस वेक्टर और दिस इज योर रेडियस वेक्टर R, रेडियस वेक्टर और ओमेगा के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं रहा, ठीक है। वो तभी होगा जब ये पॉइंट जो है ओरिजिन सेंटर पे होगा। जब ओरिजिन सेंटर पे होगा तो रेडियस वेक्टर ऐसे, ओमेगा ऊपर, 90 डिग्री हमेशा बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो ओरिजिन हमने शिफ्ट कर दिया तो वेक्टर R और वेक्टर ओमेगा के बीच में ये एंगल थीटा बन गया। समझ में आ रहा है? लेकिन इससे आपका रिलेशन चेंज नहीं होगा, इससे भी सॉल्व करोगे तो आपको v इज इक्वल टू आर ओमेगा ही आएगा, लीनियर वेलोसिटी, रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कैसे? देखो, अब ये लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r साइन थीटा, यही होगा ना। नाउ थीटा इज नॉट 90 डिग्री ओवर हियर, तब क्या करना है, यहाँ पे आप इस केस में ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, इसमें आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो। तो बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऑपोजिट साइड R है, कैपिटल R रेडियस, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस स्मॉल r, सो इट विल बी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे R साइन R यहाँ पे ले आओ, R साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल R, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सो पुट 2 in 1, तो आपको बताओ v का वैल्यू क्या हो जाएगा, r ओमेगा। समझ में आया? अभी भी रिलेशन वही है, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, रेडियस ऑफ द सर्कल और एंगुलर वेलोसिटी। ये रिलेशन फिक्स होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात? तो ओरिजिन शिफ्ट करने से रिलेशन चेंज नहीं होगा, लेकिन आपको सॉल्व करने का आपका तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से आए तब भी उसी रिजल्ट पे आ रहे हो। अगर मैं ओरिजिन को डायरेक्टली यहां से उठा के यहां डाल दूं तो मेरा जो रेडियस वेक्टर होगा वो रेडियस के अलॉन्ग आ जाएगा, आपका थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हम लोगों ने चेक किया था तब भी रिलेशन वही आ रहा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये एक जनरल रिलेशन है, आपका ओरिजिन कहीं भी हो किसी भी पॉइंट पे, तो ये जनरल रिलेशन है, इसका आपको यूज करना है, ठीक है।